आदाब वन टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं नाज़िला सिद्दीक। देखेंगे दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। इजराइल के खिलाफ हमास अटैक में अब तक 1000 से ज़ायद अफराद हलाक। अफगानिस्तान में आने वाले शदीद ज़लज़लों से मरने वालों की तादाद बढ़कर 2400 हुई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा ने फिलिस्तीन के सपोर्ट में शहर में निकाला मार्च। फ्लाइट हाईजैकिंग के खतरे के बाद हैदराबाद एयरपोर्ट हाई अलर्ट पर। इजराइल के खिलाफ 1973 से अब तक की सबसे मौलिक कार्रवाई में 1000 से ज़ायद अफराद हलाक हुए हैं। हमास के मुताबिक हमास ने पहले 5000 रॉकेट फायर किए। इजरायली फौजी का कहना है कि जवाबी हमले में 2500 रॉकेट फायर किए गए हैं। इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कौम से कहा कि वो अपने आप को एक तवील और मुश्किल जंग के लिए तैयार करें। इंटरनेशनल अफेयर्स एंड डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सोई ने एनआई को बताया कि हमास ने गाज़ा की पट्टी से इजराइल पर 5000 रॉकेट फायर करने से यकीनन इजराइल को हैरान कर दिया। मेजर जनरल ने मज़ीद कहा, यह इजराइल की जानिब से इंटेलिजेंस का नाकामी एक बड़ा नमूना है। मरने वालों की तादाद में इजाफा हुआ और इजराइल एक तवील अरसे के बाद ऐसी सूरत हाल का मुशाहिदा कर रहा है। इजराइल के पास इंटेलिजेंस का बहुत मजबूत निज़ाम है। वो नतीजा खेज़ मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। इजराइल अपनी ज़मीन नहीं छोड़ता और ना ही कभी जानी नुकसान बर्दाश्त कर सकता है। अफगानिस्तान में हफ्ते को एक ज़ोरदार ज़लज़ले में हज़ारों लोगों की मौत हो गई। पीर को मगरबी अफगानिस्तान में आने वाले शदीद ज़लज़लों से मरने वालों की तादाद बढ़कर 2400 हो गई है। मिनिस्ट्री ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट के स्पोक्सपर्सन जन्नान साइक ने बताया कि कम से कम 2445 अफराद हलाक हो गए हैं। ये 2 दहाइयों का सबसे दर्दनाक हादसा है। सईद के मुताबिक ज़लज़ले के ज़्यादा तरीन मुतासरीन हेरात के ज़िला जिंदरजान के 13 गाँव में थे। उन्होंने कहा कि 1320 मकानात भी तबाह हो गए हैं। फ़िलिस्तीन में इजराइल के 60 साल के तशद्दुद के ख़िलाफ़ हमास ने इजराइल पे अटैक किया, जिसके सपोर्ट में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वहाँ के तलबा ने फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में शहर में एक मार्च निकाला। मीडिया से बातचीत करते हुए तलबा ने कहा कि जिस तरह इजराइल के ज़रिए फ़िलिस्तीन में जुल्म किया जा रहा है वो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि जब यूक्रेन पर हमला होता है तो पूरी दुनिया उसके सपोर्ट में आ जाती है, लेकिन जब फ़िलिस्तीन की बात आती है तो सारे नेता चुप्पी साध लेते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि आज फ़िलिस्तीन मुसीबत में है और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा उनके साथ है और उनके लिए दुआ कर रहे हैं। अमेरिका ने अपने इत्तेहादाई की हिमायत के लिए कदम उठाया है जो कि हमास के हमलों से मुश्किलात का शिकार है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इतवार को इजराइल की मदद के लिए यूएस शिप्स और वॉरप्लेन्स भेजने का हुक्म दिया। पेंटागन ने कहा कि वो तैयारा बरदार बहरी जहाज़ यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड और उसके साथ आने वाले जंगी जहाज़ों को मशरिकी मेडिटरेनियन में भेज रहे हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉर्ड ऑस्टिन ने सदर बाइडेन के साथ बातचीत के बाद इलाकाई डिटर्रेंस की कोशिशों को तक़वियत देने के लिए फोर्सेस की तैनाती का ऐलान किया है। यूएस गेराल्ड आर फोर्ड करियर के अलावा अमरीकी तैनाती में एक गाइडेड मिसाइल क्रूशर और 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शामिल हैं। ऑस्टिन ने खबर रसा एजेंसी एएफपी के हवाले से बताया कि अमरीकी हुकूमत तेज़ी से इजरायली दिफाई
अफवाह को गोला बारूद समेत इजाफी आलात और वसाइल फराहम करेगी। दूसरी जानिब अमेरिका का दावा है कि हमास के हमलों में कई अमरीकी हलाक हो गए हैं, लेकिन कितने मारे गए इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इससे पहले अमेरिका ने वाज़ेह बयान दिया था कि वो इजराइल के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। फ़िलिस्तीन में इजराइल और हमास के दरमियान जारी जंग दुनिया के ममालिक के लिए नई पेचीदगियां ला रहा है। इस जंग की वजह से खमाम तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। मार्केट ज़राए ने बताया कि हमास के हमलों और इजरायली जवाबी हमलों के नतीजे में पीर को तेल की कीमतों में 4% इजाफा हुआ। पाबंदियों की वजह से एक तरफ रूस की तेल में कमी आई, इसके साथ साथ सऊदी अरब ने तेल का एक्सपोर्ट खुद जब्त नाफिज कर दिया। खदशात का इजहार किया जा रहा है कि हालिया जंग से इजराइल और फ़िलिस्तीन की तेल की एक्सपोर्ट मुतासर हो सकती हैं। इसके नतीजे में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी आ सकती है। पीर की सुबह ब्रेंट क्रूड तेल की कीमतों में 4.7% इजाफा हुआ, जबकि बैरल 86.65 अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया। टेक्सास इंटरमीडिएट 4.5% बढ़कर 88.39 डॉलर बैरल तक पहुंच गया। इजराइल और हमास के दरमियान जारी जंग ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही है। आलमी ममालिक क्रूड तेल की कीमतों में मज़ीद इजाफे की खदशात जाहिर कर रहे हैं। इजराइल पर हमले के बाद जवाबी कार्रवाई में हमास के नेवल कमांडर मोहम्मद अबू अली को साथ ले गए, जबकि एक ऑपरेशन कमांडर के ठिकाने पर बमबारी की गई। इजरायली अफवाज ने हमास के नेवल कमांडर मोहम्मद अबू अली को अपने साथ ले गए। ख्याल किया जा रहा था कि मोहम्मद अबू अली के ब्रिगेड ने इजरायली म्यूज़िक फेस्टिवल पर हमला किया था। इजरायली फ़ज़ाइया ने इस इमारत पर भी बम गिराया जहां हमास के एक सीनियर कमांडर रह रहे थे। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एक ईमेल के जरिए फ़्लाइट हाईजैकिंग की धमकी मिलने के बाद संडे इवनिंग को हाई अलर्ट पर रखा गया था, क्योंकि ईमेल में ख़ास तौर पर हैदराबाद दुबई फ़्लाइट को हाईजैक करने का जिक्र किया गया था। इसलिए एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने फ़्लाइट को कैंसिल कर दिया। पैसेंजर और एयरक्राफ्ट की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने फ़्लाइट की अच्छे से चेकिंग की। एयरपोर्ट एसआई सुमन बिटाला ने बताया कि 111 पैसेंजर्स जो कि उस फ्लाइट से जाने वाले थे, उन्हें दूसरे फ्लाइट के जरिए भेज दिया गया है। मुंबई पुलिस ने बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की सिक्योरिटी को Y+ सिक्योरिटी कवर पर बढ़ा दिया है। ये कदम एक्टर की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के तौर पर सामने आया है, जिन्होंने हाल ही में अपनी ताज़ा तरीन फिल्म जवान की रिलीज़ के बाद ख़तरात का सामना किया है। Y+ सिक्योरिटी कवर में 11 सिक्योरिटी पर्सनल की एक मजबूत टीम शामिल है, जिसमें 6 सीनियर कमांडोज के साथ साथ एक पुलिस एस्कॉर्ट गाड़ी भी शामिल है। इस इंतज़ाम के तहत शाहरुख खान को 24 घंटे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे नए खबर के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।